नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान योग प्रश्नोत्तरी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज भाग 15 पढ़ रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है ज्ञान योग क्या है। जो भी योग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहने वाली है ज्ञान योग से संबंधित। तो ज्ञान योग क्या है, यदि ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं। ज्ञान योग भारतीय दर्शन का एक प्रमुख मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार और सत्य के बोध पर आधारित है। यह अद्वैत वेदांत पर आधारित है और आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव कराता है, वह ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान योग का उद्देश्य अज्ञान यानी अविद्या को दूर करना और आत्मा एवं ब्रह्म के एकत्व का अनुभव कराना होता है। प्रश्न 3 है, ज्ञान योग का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ होता है सत्य का बोध और योग का अर्थ होता है एकता। अतः ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करने का मार्ग है। विद ज्ञाने, विद धातु से ज्ञान शब्द बना है जो जानने के अर्थ में आता है, ये भी याद रखना है। ज्ञान योग किन सिद्धांतों पर आधारित है? ज्ञान योग अद्वैत वेदांत के 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। फिर ब्रह्म सत्य क्या है? जगत मिथ्या और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इन 3 सिद्धांत मुख्य, इन पर ये ज्ञान योग का पूरा सिद्धांत आधारित है। प्रश्न 5, विवेक का क्या महत्व है? विवेक सत्य और असत्य, शाश्वत और नश्वर के बीच भेदभाव की क्षमता है। यह ज्ञान योग का पहला कदम होता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं और सुखों से मोह का त्यागना। यह आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। वैराग्य यानी जिसमें ज्यादा राग न हो, आसक्ति का अभाव हो जाए, विरक्ति भाव जैसा रहता है, तो उसको वैराग्य कहते हैं। षट संपत्ति क्या है? षट संपत्ति 6 गुणों का संग्रह है, जिसमें षट मतलब 6 गुणों का संग्रह है, जिसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधि ये मन और इंद्रियों का नियंत्रण सिखाते हैं। इन 6 का आपको पालन करना होता है, षट संपत्ति कहलाता है। मुमुक्षत्व का अर्थ क्या है? मुमुक्षत्व यानी मोक्ष यानी मुक्ति की तीव्र इच्छा, मोक्ष की तीव्र इच्छा को मुमुक्षत्व कहा। ये ज्ञान योग के 4 साधनों में से एक है। तो आपने देखा, पहला विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये ज्ञान योग के बहिरंग अंगों में 4 ये भाग आते हैं। अंतरंग योग के अंदर जो है वो श्रवण मनन निधिध्यासन आता है, जो आगे पढ़ेंगे। ज्ञान योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान योग का अंतिम लक्ष्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं का अनुभव करना है। श्रवण मनन और निधिध्यासन क्या है? श्रवण का अर्थ होता है सत्य को सुनना और शास्त्रों का अध्ययन करना। मनन सत्य पर चिंतन और तर्क द्वारा उसे समझना। निधिध्यासन यानी सत्य का ध्यान और अनुभव करना। जो आपने अभी तक श्रवण किया उसको आत्मचिंतन किया और फिर उसको आत्म साक्षात्कार करके उसको समर्पण, आत्म के अंदर उसको समा लेना, जीवन में लेके आ जाना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 जो है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये ज्ञान योग के अंतरंग साधन बताए गए हैं। इन्हें ज्ञान योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है? यदि इस पर बात करें तो गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना, तर्क और चिंतन और ध्यान का अभ्यास करके ज्ञान योग हम कर सकते हैं। अविद्या का क्या अर्थ है? अविद्या का क्या अर्थ है? अविद्या का अर्थ है अज्ञान। यह आत्मा और ब्रह्म के बीच भेद का भ्रम है। ऐसा जो ज्ञान आप जो हम बोलते हैं वो ज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान, जो आत्मा और ब्रह्म के दोनों के बीच में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दे, जिसे हम माया भी कहते हैं, अज्ञान को। प्रश्न नंबर 13, अद्वैत वेदांत का ज्ञान योग से क्या संबंध है?
ज्ञान योग अद्वैत वेदांत पर आधारित है, जिसमें द्वैत नहीं है, अद्वैत है, जो ये सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ये बात अद्वैत वेदांत का ज्ञान योग है। ज्ञान योग में गुरु का महत्व क्या है? यदि आपसे पूछा जाए तो गुरु अज्ञान को दूर करने और सत्य की ओर मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। वे शास्त्रों की सही व्याख्या सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 15, उपनिषदों का ज्ञान योग में क्या स्थान है? उपनिषद ज्ञान योग के मुख्य स्रोत हैं। वे आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। ये आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, ये किसका बोध कराता है? आत्मा और परमात्मा की एकता का। प्रश्न नंबर 17, भगवत गीता में ज्ञान योग का क्या महत्व है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के माध्यम से सत्य का बोध कराया और अज्ञान से बाहर निकाला। प्रश्न नंबर 18, आदि शंकराचार्य का ज्ञान योग में क्या योगदान है? आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और ज्ञान योग को व्यापक रूप से प्रचारित किया। ध्यान रखना है, यदि अद्वैत वेदांत की बात आती है तो आदि शंकराचार्य जी वेदांती थे। अद्वैत इन वेदों के मूल सिद्धांतों को मानने वाले थे। तो ज्ञान योग जो है वह जिनका बुद्धि तर्क वितर्क की शक्ति जिनमें ज्यादा होती है वो ज्ञान योग मार्ग को अपनाते हैं। तो ज्ञान योग अद्वैत है, इसमें द्वैत नहीं है। प्रश्न नंबर 19, ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर क्या है? यदि ऐसा पूछा जाए तो ज्ञान योग बौद्धिक और आत्मचिंतन का मार्ग है, जबकि भक्ति योग जो है वह भक्ति और प्रेम का मार्ग है। जिसमें प्रेम नहीं वह भक्ति नहीं कर सकता, जिसमें बुद्धिक क्षमता नहीं है तो वह ज्ञान योग नहीं कर सकता। इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रश्न 20, ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है? इससे समझेंगे। ज्ञान योग आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित है, जबकि कर्मयोग जो होता है वह निस्वार्थ कर्म के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने पर आधारित है। तो निस्वार्थ भाव से जो आप निष्काम कर्म करते हैं उससे वह मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग है कर्मयोग। कर्मयोग ये सबसे सरल है। अब प्रश्न आता है 21, समाधि का क्या अर्थ है? समाधि ध्यान की गहन अवस्था है जिसमें आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव होता है। ज्ञान योग में मन का क्या महत्व है? मन को नियंत्रित करना और उसे आत्मा की ओर केंद्रित करना ज्ञान योग का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 23, ज्ञान योग के लिए कौन उपयुक्त है? जो व्यक्ति बौद्धिक दृष्टिकोण रखते हैं, तर्क में रुचि रखते हैं और सत्य की खोज में समर्पित हैं, ऐसे लोग ज्ञान योग के लिए उपयुक्त है। उन्हें ज्ञान योग के मार्ग को अपना करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और प्रश्न नंबर 24, वैराग्य के बिना ज्ञान योग संभव है क्या? ये प्रश्न है। मान लो किसी में वैराग्य नहीं है तो क्या वह ज्ञान योग उसके लिए संभव है? उत्तर है नहीं। वैराग्य के बिना ज्ञान योग का अभ्यास कठिन है, क्योंकि सांसारिक आसक्ति ज्ञान के मार्ग में बाधा बनती है, तो वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अंतिम प्रश्न है, ज्ञान योग का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है? ज्ञान योग मानसिक शांति, आत्मबोध और समभाव की भावना विकसित करता है, जो आधुनिक जीवन के तनाव से मुक्ति दिला सकता है। इस प्रकार से आधुनिक जीवन में ज्ञान योग का बहुत बहुत महत्व है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।